जय हिंद दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक देखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सही मिलान करें। कहता है ये में दिया हुआ है कंदुक खलिका संधि। इसका मिलान किससे होगा? तो इसका मिलान होगा सही दिशाओं में गति करता है। ये क्या हो जाएगा? 3। धुराग संधि, ये क्या है? धुराग संधि। इसका काम है बी के आगे पीछे दाएं बाएं गति करता है, ये धुराग संधि। और हिंज संधि, हिंज संधि का क्या काम है? तो यह एक ही दिशा में गति करता है। अचल संधि, यह ऊपरी जबड़े एवं कपाल एवं के मध्य संधि है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। पसलियाँ मेरुदंड से जुड़ी होती है, तो हाँ ये सही है, ये जुड़ी रहती है। दूसरा कहती है वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी नहीं होती, 12 होती है। तो ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत, 1 नंबर सही होगा। शरीर के सभी अंग पसलियाँ पिंजर में सुरक्षित रहता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है केचुआ, केंचुओं के बारे में असत्य क्या है? तो कहता है यह अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाते हैं, तो ये सही है, खाता है। इसमें अस्थियाँ भी पाई जाती है, ये गलत है, अस्थियाँ नहीं होती है। कहता है पेशियाँ शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करता है, तो हाँ ये सही है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होते हैं, तो हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहता है घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें। कहता है घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें, इसे कवच कहते हैं, तो हाँ ये सही है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो 1 का सही होगा। ये अस्थिया का बना होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। यह चलने में सहायता करता है, तो नहीं। तो क्या कहता है सत्य कथन का चयन करें, तो 1 नंबर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए आंसर। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है, क्योंकि अस्थिया में वायु प्रकोष्ठ होता है, तो हाँ ये सही है। अस्थिया हल्की परंतु मुलायम होती है, नहीं ये गलत है। और पाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, तो ये सही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहता है मछली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कीजिए। इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों से ढका होता है, ये नहीं ये गलत है। पंख तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं, तो हाँ ये सही है। मछली के पंख दिशा निर्धारण में भी सहायता करता है, तो हाँ ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? कहता है हमारे शरीर के कौन से अंग मिलकर किसी हड्डी को हिलाते हैं? तो हड्डी और त्वचा, ये गलत है। मांसपेशियाँ और हड्डी, ये सही है। उपास्थि और त्वचा, ये नहीं होगा। नसें और रक्त वाहिका, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कहता है क्वेश्चन, कहता है तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करती है, तो उसका बी होगा। वक्ष की पेशियाँ उड़ने में मदद करती है। कहता है हमारी कलाई अत्यधिक लचीला होती है और कई दिशाओं में मुड़ सकती है, यह कलाई किन छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो ये कार्पेला से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे शरीर का वह हिस्सा जिसके सहारे हम बैठते हैं और जो हमारे पेट के निचले अंगों की रक्षा करता है, किस अस्थि संरचना से बना होता है? तो ये श्रोणीय अस्थियां से बनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, ऊँट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं, बात सही है, हाँ। मूत्रसर्जन की मात्रा बहुत कम होते हैं, तो हाँ। इन्हें पसीना भी नहीं आता है, नहीं आता है, इसी कारण ये
इसीलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो इसका उपयोग इसमें क्या कहता है, कौन सा कथन असत्य है? तो ये तीनों सही है, तो कथन इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्क्विड एवं ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव है? नहीं, ये गहरे अंदर में रहते हैं, समुद्र के गहराई में रहते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं? हाँ, ये रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अतः जलीय पौधे के विषय में असत्य कथन को चयन करें। तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है? तना छोटा नहीं, लंबा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जड़े आकार में बहुत छोटा होता है? हाँ, ये जड़ छोटा होता है। सभी जलीय पौधे के फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लावन करते हैं? नहीं, सभी नहीं, कुछ पौधे जल के सतह पर भी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो कहता है असत्य को खोजिए, तो 1 और 3 असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मछली कोलम द्वारा सांस लेते हैं? हाँ, ये सही है, 1 का सही है। केंचुआ फेफड़े से लेता है? नहीं, केंचुआ त्वचा से लेता है, ये गलत हो जाएगा। पौधे सूक्ष्म गंध द्वारा लेता है? हाँ, पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी से पत्ते श्वसन लेते हैं, तो इसका क्या कहता है, नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं वाला। कहता है मरुस्थलीय पौधे के संबंध में कौन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं? तो ये सही है, कहा कि मरुस्थलीय में जल की कमी होती है। सभी पादपों में पत्तियों कांटे का रूप ले लेती है? नहीं, ये गलत है, पत्ती भी होता है। नागफनी में पत्ती वास्तव में इसका तना है? हाँ, ये सही है। पौधों की जड़ें अधिक गहराई में चली जाती हैं? हाँ, ये जल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए गहराई तक चली जाती है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 32 का बी। 33 नंबर अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें गिल्स या कोलम नहीं पाए जाते हैं? तो ऑक्टोपस में होता है, और डॉल्फिन में कोलम डॉल्फिन में नहीं होता है, इसमें नासाद्वार होता है। व्हेल में भी नासाद्वार होता है, नासाद्वार के द्वारा ही ये श्वसन लेता है, तो ऑप्शन बी और सी में नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। ये दोनों जल के गहरी सतह में रहता है और ऊपर आके जल को निष्कासित करके और ऑक्सीजन लेता है, नासाद्वार द्वारा इसका श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है यह मटमैले हल्के भूरे रंग का जीव है जिसके चेहरे के सामने आंखों उसे दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें खींचकर यह अंदर छिपा सकता है। यह वन अथवा घास स्थल का निवासी है। उपयुक्त संदर्भ किस प्राणी के बारे में सत्य है, मतलब किस प्राणी के बारे में बता रहा है? तो ये इसका आकार हो जाएगा, ये शेर के बारे में बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।